नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। तो मेरा नाम है विनोद कुमार और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग आरसी और लाइसेंस के बिना आप लोग अपना इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो कि नहीं। तो ऐसा मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन आया था, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में एक पूरी वीडियो बनाई जाए और डिटेल में बताया जाए कि आप लोग आरसी और लाइसेंस के बिना अपने जो इंश्योरेंस है उसको क्लेम कर सकते हो कि नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वो में से जिनको भी नहीं पता, मैं सबसे पहले बड़ी बात बता दूं, वैसे सभी लोगों को पता होगा करीब करीब, तो सभी को बता दूं कि आरसी और लाइसेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है अगर आप लोग बाइक राइड करते हो तो। जैसे कि आप लोगों को बता दूं, जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीएल भी बोलते हैं, तो उस चीज़ से आप लोग मतलब आपने जो नई बाइक ली है या बाइक नई लेने के लिए आप लोगों को यूज़ होता है, ठीक है। क्योंकि बिना डीएल के कुछ जगहों पे है जो बाइक आपको नहीं मिलती, ठीक है। और जो आरसी होती है उसके ज़रिए आपकी इंश्योरेंस रिन्यू होती है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपकी बाइक के साथ होने वाले हैं। अगर आपके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप लोग बाइक राइड ना करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब करते हैं अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो कि है मेन जो हैगा कि डीएल और आरसी के बिना आप लोग क्लेम कर सकते हो या नहीं। तो मैं सबसे पहली बड़ी बात बता दूं कि आप लोग डीएल और आरसी अगर इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट है तो आप लोग क्लेम कर सकते हो। अगर इसमें से कोई दोनों डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप लोग क्लेम नहीं कर सकते। आप लोग एक शर्त पर क्लेम कर सकते हो, ये समझ लो कि अगर आपके पास आरसी और लाइसेंस है और दोनों के दोनों गुम हो गया है या दो में से कुछ एक गुम हो गया, वैसे एक में तो हो जाता है, अगर दोनों के दोनों आपका गुम हो गया है, अगर मतलब खो गया है, जैसे कहते हैं कि मतलब या तो आपको कहीं जेब से गिर गया या फिर किसी ने चोरी कर लिया, ऐसा कुछ हो जाता है, तो उस केस में आप लोग कर सकते हो। इसमें एक एड ऑन की स्कीम होती है, उसके ज़रिए आपका ये कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको मतलब अपने जो जहाँ पे भी आप गुम हुआ है उसके मतलब रिपोर्ट और सारा कुछ जो एफआईआर वगैरह होती है वो सारा कुछ कॉपियाँ लगती हैं। उसके बाद आप बिना लाइसेंस और बिना आरसी के आप लोग अपने बाइक के इंश्योरेंस को मतलब कि क्लेम कर सकते हो। सेकंड जो टिप है वो मैं आपको बता दूं कि जो है कि आप लोगों ने जब भी इंश्योरेंस ली है, इंश्योरेंस पॉलिसी आपका उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन देती है और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, उस बेसिस पे भी आप लोग मतलब अपने बाइक का इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो बिना ड्राइविंग लाइसेंस और बिना आरसी के। तो वैसे तो 99.9% होता है कि उसमें आपको आरसी लाइसेंस कंपलसरी मांगेगा ही मांगेगा इंश्योरेंस के टाइम। अगर कई बार नहीं होता तो आप लोगों का उस केस में आप लोगों को बिना डीएल और बिना आरसी के इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो। तो जो बिना आरसी और बिना लाइसेंस के जो आप लोग मतलब ऐड ऑन वाली जो स्कीम होती है वो इंश्योरेंस कंपनी के जरिए ही होती है। उसमें आप लोग कुछ मतलब आपको प्रीमियम ज़्यादा भरना पड़ता है और आपको क्लेम कम मिलता है, ऐसा कुछ सिस्टम होता है। तो इसके लिए आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से बात कर लें कि आप लोग मतलब अगर आपके आरसी और लाइसेंस नहीं है तो आप लोग मतलब उसमें कितना % होगा और ये कैसे होगा। तो मेरे हिसाब से जो मैंने आपको बताया कि आप लोग जो भी मतलब कि आरसी में ऐड ऑन करवाएंगे उसमें कुछ ना कुछ % कम ज़्यादा होता रहता है। कुछ लोगों का एक और सवाल था कि अगर मेरे फादर के नाम पे बाइक है तो मैं क्या उसको क्लेम करवा सकता हूँ। अब जैसे होता है कि कुछ लोग बाइक ले लेते हैं, जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में बाइक लिया था तो उस टाइम मेरे पिताजी के नाम पे बाइक था, ठीक है, और बाइक था और उसके साथ ही जो होता है मतलब कि आरसी वगैरह सब उन्हीं के नाम से था और मेरा था लाइसेंस, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर आप लोगों की बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है तो इस केस में आपको मतलब कि जो जिसके नाम पे बाइक होगा उसी को इंश्योरेंस क्लेम मिलने वाला है, अदरवाइज़ नहीं मिलने वाला। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपकी बाइक डैमेज हो गई है तो आपके फादर के नाम के जो आरसी वगैरह होगा उनके डॉक्यूमेंट्स लग के बिना लाइसेंस के, मतलब बिना लाइसेंस के ज़रूरी नहीं है कि पिताजी का डॉक्यूमेंट लगे, उसमें से उस आरसी और उनके जो डॉक्यूमेंट होंगे उसके साथ ही आपका इंश्योरेंस क्लेम आप कर सकते हो। तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि अगर आपके फादर का डॉक्यूमेंट है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंटल में आपको क्लेम मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है अगर आप के नाम पे बाइक नहीं है और राइड कर रहे हो और आपको अगर कुछ हो जाता है तो। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को जो भी जानकारी चाहिए थी वो इस वीडियो के जरिए मिल गई होगी। तो मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि आप लोगों को न्यू बाइक के साथ इंश्योरेंस 1 साल की मिलती है या 2 साल की या 3 साल की, 5 साल की इंश्योरेंस में भी क्या झोल होता है या क्या झोल होता है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो के जरिए पता लग जाएगा। तो चलते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।